क्लिअर आहे? बर, बघ काय फरक असेल तर मला सांगा, काय फरक नसेल तर तसं सांगा मला. व्हिडिओ काय क्लिअर आहे का? लिहिलेले वर्ड्स वगैरे काय क्लिअर आहे का? ऑडिओ तर सेमच आहे, व्हिडिओ फक्त चेंज काय झाले का विचारा. विचारा नाही, सांगा मला. चलो, ऑफलाईन करायचा प्रथमेश, लवकर करायचा. आणखीन कोण म्हणते? आणखीन कोण म्हणते ऑफलाईन करा सुरू? का म्हणाले ऑफलाईन सुरू? केव्हा सुरू व्हायली? करू लवकर, करू करू विनायक, करू लवकरात लवकर. करायचा लवकरात करायचा. खूप क्लिअर वाटाले देवेंद्रला, खूप क्लिअर वाटाले. बर, चांगली गोष्ट. थोडासा काय फरक असेल तर मला लेक्चरच्या एंडला पण सांगा. थोडं नवीन ऍडजस्टमेंट केली, थोडी नवीन ऍडजस्टमेंट केली. काय ऍडजस्टमेंट केली? थोडी नवीन ऍडजस्टमेंट केली. काय ऍडजस्टमेंट केली ती मी नंतर सांगतो तुम्हाला. ऍडजस्टमेंट सांगितली तर तुम्ही बायस व्हाल, तुम्हाला काहीतरी वाटायला लागेल की बरोबर आहे किंवा रॉंग आहे, ते तुम्ही अगोदरच डिसाईड करा त्या ऍडजस्टमेंटवर. बरोबर ना? तुम्ही काय म्हणणार, सलमान खान आहे हिरो म्हणजे मूवी चांगलाच असणार. बरोबर ना? तुम्हाला काय वाटणार, सलमान खान है ना हिरो, अभी तो मूवी तो अच्छा रहेगा. पण बघितल्यावर कधी कधी कळते की ती तर एकदम दबंग निघाली, दबंग सारखी मूवी. बरोबर ना? दबंग म्हणजे मला स्टोरीच कळली नाही. दबंग पहिला नाही, मी सेकंड बघितला, ते कुठून स्टोरी चालू झाली आणि कुठं बंद झाली स्टोरी मला कळणार. प्रत्येक पार्ट वेगवेगळा, ते काही कनेक्शनच नाही त्याच्यात. ते मक्खी चंद आला, काय आला की काहीच कळलं नाही मला. ठीक आहे, देशामुळे मूवी चालला. आता मूवी चाललाय काय नाही मला माहित नाही, तेच म्हणालोय मी. शर्ट नवीन नाही रे, उगाच हे करू नका. थोडा ऍडजस्टमेंट नवीन केलं त्यामुळे थोडा कलर विलर आलाय. ठीक आहे, तुम्ही काय बोलालो मी, काय बोलालो मी? हाँ, मैं तुम्हारा क्या, तो मैं तुम लोगों को बायस नहीं करता पहले से क्या चेंज किया है बोल के. अगर तुम लोगों को बोला या ऐसा चेंज किया है तो तुम लोगों को लगेगा तो ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा लगता है ना. तो बायस नहीं करता, तुम लोग बाद में अपना ओपिनियन दो ये थोड़ा सा वीडियो के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करने का भी चलो. तो क्या देखने का आज थोड़ा सा एकदम मस्त थ्योरी देखने का है. हाँ, पेपर भी डिसाइड करने का है, वो भी पेपर भी डिसाइड करने का है. बोलो पेपर कौन सा चैप्टर लेने का? चलो पेपर पहले डिसाइड करेंगे. तो बोला पेपर कोणता घ्यायचा, कोणता चॅप्टर ठेवायचा रिव्हिजनला? 1D झाला ना, रिव्हिजनला कोणता चॅप्टर ठेवला होता? 1D. हाँ, एग्जाम ऑफलाइन पक्का हो सकता है इस टाइम का एग्जाम ऑफलाइन हो सकता है, पॉसिबल है. ठीक है, एग्जाम का पक्का मैं बोलता हूँ इस टाइम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. टाइम संडे फिक्स करेंगे, संडे भी लेक्चर रखेंगे. टाइम क्या करेंगे? संडे फिक्स करेंगे. तो बोला कोणता झाला? युनिट झाला एकदा आपला, 1D झाला. 2D पे रखेंगे क्या पेपर? क्या 2D पे हो गया पेपर?
वेव्स एंड साउंड, वेव्स एंड साउंड रखने का, वेव्स एंड साउंड जितना हुआ है वो रखने का, रिवीजन के लिए क्या रखने का बोलो, 2D ठेवायचा का? वेव्स एंड साउंड जितना हुआ है उतना, वेव्स एंड साउंड जितना हुआ है उतना रिवीजन के लिए कौन सा रखने का बोलो? वेक्टर नहीं डालेगा, वेक्टर रखेंगे फिर, ठीक है। वेक्टर नहीं हुआ तो वेक्टर रखेंगे। यूनिट्स हो गया है, 1D हो गया है, वो अभी वेक्टर बचा है। एकदम लिए अपना लाइन वाइज आएगी, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर रखेंगे, जिनका प्रिपेयर हुआ है वेक्टर, जिनको ऑलरेडी वेक्टर हुआ है प्रिपेयर करो। जिन लोगों को प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, जिन लोगों को वेक्टर प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, छोड़ो, बस ये एक चैप्टर कंप्लीट करो। लेकिन अगर पॉसिबल है तो वेक्टर भी करो, रिवाइज करो। वेक्टर पे कितना न्यूमेरिकल्स आएगा? वेक्टर पे कितना? 15, और वेव्स पे कितना? 30 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वेक्टर का 15, इसका 30, क्या वेक्टर पे 10 रखेंगे? कितना न्यूमेरिकल्स रखेंगे वेक्टर पे? 10 क्या? करू रे सुदर्शन, करू, थोड़ा थांबा रे, करू। सब करेंगे, सब करेंगे, अच्छा करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो 10 इंच रखेंगे क्या? ठीक, नो प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर 35 करो, इसके ऊपर 35 क्वेश्चंस, इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस। लेकिन वेक्टर रिवाइज करो, वेक्टर रिवाइज करो। जिन लोगों को वेक्टर आता है, जिन लोगों को रिवाइज करना पॉसिबल है, रिवाइज करो। हाँ, लेक्चर्स जो मैंने टीच किया है शायद ऑलरेडी यूट्यूब पे है, देखो, नहीं है तो बोलो मुझे, मैं अपलोड करता हूँ। या फिर किसी का भी यूट्यूब पे लेक्चर मिलता है जिसका तुम लोगों को टीचिंग समझता है, उसका वीडियो देखो, चैप्टर प्रिपेयर करके ले लो। मैं तो रिवाइज करके लेने वाला हूँ, लेकिन क्या है, उसके लिए तुम लोग रुकने की कोई जरूरत नहीं होता है। प्रिपरेशन तो पहले करो, जितना पहले प्रिपरेशन होता है उतना अच्छा है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेरा बुक किधर गया सब? देखो, तो आज का थ्योरी इंटरेस्टिंग भी है। चलो बा, आजची थ्योरी इंटरेस्टिंग पण आहे, आजची थ्योरी थोडी इंटरेस्टिंग पण आहे, आणि जे इंटरेस्टिंग आहे फिजिक्स मध्ये ते डोक्याला ताप पण देणार। ओके, तो थोड़ा सा सरदर्द भी हो सकता है इनिशियली, लेकिन एक बार अंडरस्टैंड होने के बाद एकदम मस्त मजा आएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस चैप्टर, वे ऑप्टिक्स जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ही डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत, वे ऑप्टिक्स। तो वे ऑप्टिक्स में अभी जो मैं टीच कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएचएम चैप्टर, वेव्स एंड साउंड चैप्टर एंड लाइट का चैप्टर, वे ऑप्टिक्स, तीनों में थोड़ा बहुत रिलेशन है। तो अभी जो टीच कर रहा हूँ वो इंटरफेरेंस में भी बहुत काम का है, ठीक है। चलो तो देखो क्या है, देखो हेडिंग क्या है, क्विंकेस ट्यूब। चलो लिखो क्विंकेस ट्यूब।
ठीक है, देखो तो क्विंकेस ट्यूब क्या है? क्विंकेस ट्यूब क्या है? तो क्विंकेस ट्यूब क्या है बाद में देखते हैं, पहले क्विंकेस ट्यूब में क्या होता है वो देखते हैं। तो क्विंकेस ट्यूब में होता है इंटरफेरेंस, दो वेव्स का मिक्सिंग होता है। क्विंकेस ट्यूब में क्या होता है? क्विंकेस ट्यूब में दो वेव्स का मिक्सिंग होता है। तो समझो अगर ऐसा होता है, यह है ऐसा रोप, चलो बा रोप पेश है, ये ऐसा रोप है, और रोप में क्या आ रहा है, इधर से एक वेव ऐसा जाता है, इधर से एक वेव जाता है ऐसा, ठीक है, ये एक रोप है और रोप के इधर से, रोप पे इधर से एक ऐसा वेव जा रहा है, और इधर से एक ऐसा वेव जा रहा है। तो ये जब ओवरलैपिंग हो जाएगा, इसका ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये क्रेस्ट इस क्रेस्ट पे जब ओवरलैप होता है, ये क्रेस्ट जब इस क्रेस्ट पे ओवरलैप होता है तो क्या होगा? दोनों वेव्स का एडिशन होगा क्या दोनों वेव्स का सब्ट्रैक्शन होगा? चलो बोलो, दोनों वेव्स का एडिशन होगा क्या दोनों वेव्स का सब्ट्रैक्शन होगा? क्या होगा? चलो कमेंट करो। तो क्या होगा? दोनों वेव्स का एडिशन होगा। तो इधर से क्रेस्ट जा रहा है, इधर से भी क्रेस्ट आ रहा है, एक दूसरे पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट जब गिरेगा तो क्या हो जाएगा? एडिशन होगा, बहुत बड़ा वेव होगा, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड ऐड होगा जब ये ओवरलैप होगा यहाँ पे, और बड़ा एम्पलीट्यूड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर से आ रहा है क्रेस्ट, इधर से भी क्रेस्ट आ रहा है, जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट ओवरलैप होता है तो बहुत बड़ा क्रेस्ट होता है, एडिशन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। समझो अगर ऐसा आ रहा है, इधर से आ रहा है क्रेस्ट और इधर से आ रहा है ट्रफ, तो अभी जब ये ओवरलैपिंग होगा, इधर से क्रेस्ट आ रहा है, इधर से ट्रफ आ रहा है, ये आएगा, इधर ओवरलैपिंग होगा तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा, बाद में ये अपना अपना आगे जाएगा या अपना अपना इधर आगे जाएगा, परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करता। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ये दोनों एक दूसरे को परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करते, ये इधर आता है, ये इधर आता है, जब ओवरलैपिंग होता है तब डिस्ट्रॉय करता है, ये नीचे से अपना अपना इधर जाता है, ये ऊपर वाला अपना अपना आगे जाता है, बाद में कुछ फर्क नहीं, जब ओवरलैपिंग होता है तभी डिस्ट्रॉय करता है, जब इन दोनों का ओवरलैपिंग होता है तभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इधर ऑलमोस्ट अगर ये एम्पलीट्यूड एंड ये एम्पलीट्यूड इक्वल है तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, ये एम्पलीट्यूड भी 3 सेंटीमीटर का है, ये एम्पलीट्यूड भी 3 सेंटीमीटर का है, तो दोनों जब ओवरलैप करेगा एक दूसरे को पूरा का पूरा कैंसिल करेगा और यहाँ पे वेव कुछ दिखेगा ही नहीं, तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ जब गिरता है, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ जब ओवरलैप होता है उसको डिस्ट्रक्शन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, ये टी है और ये, ठीक है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ है या फिर ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है ड्रॉ करो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है ड्रॉ करो, फिर आगे और देखेंगे। ओके चला, चलो देखो आगे देखेंगे। अमर काय बोलायला लागले?
का बोलायला अमर मला कळण झालं. चलो इसको लिखो. चलो हो गया. ठीक है. चलो तुम लोग पूरा लिखो उधर. सी ऑन सी प्लस सी मत लिखो उधर. क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट पूरा लिखो. क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट होता है या फिर ट्रफ पे ट्रफ ओवरलैप होता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. क्रेस्ट पे ट्रफ ओवरलैप होता है या फिर ट्रफ पे क्रेस्ट ओवरलैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. ठीक है, पूरा लिखो. क्रेस्ट लिखो, ओनली सी मत लिखो. ठीक है, चलो. तो अभी ऐसा अरेंजमेंट किधर है? देखो अभी जो मैं अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, बोल तो सगळं बोलतो. रियल में क्विंकेस ट्यूब कैसा दिखता है, क्या होता है, सब आने वाला है. थोड़ा टाइम रुको. देखो तो अभी जो मैं अरेंजमेंट बोलने जा रहा हूँ वो अरेंजमेंट एक्चुअली है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इसके लिए साउंड के लिए भी ट्रू है. लेकिन इधर थोड़ा अरेंजमेंट अलग है. क्विंके का अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है, वो बाद में देखेंगे. लेकिन ये अरेंजमेंट से क्या है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजियर होता है. इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इजियर होता है. और ये एकदम पक्का याद रखो, उधर भी काम आने वाला है, इंटरफेरेंस में भी काम आने वाला है. इसलिए एकदम डिटेल में बोल रहा हूँ. अभी जो बोल रहा हूँ ये इंटरफेरेंस में भी काम आने वाला है, वेव ऑप्टिक्स में, इसलिए थोड़ा और डिटेल में मैं बोल रहा हूँ. उधर भी बोलूंगा वैसे, लेकिन जब एक टाइम बोलूंगा तो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा. अभी एक बार हो जाएगा, उस टाइम एक बार हो जाएगा, तो एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा. तो देखो एकदम मस्त है, इंटरेस्टिंग है. तो इधर एक है सोर्स ऑफ साउंड और यहाँ पे सेकेंड सोर्स ऑफ साउंड है. ठीक है, इधर एक साउंड का सोर्स है. घेऊ विनायक घेऊ. मँगो वगैरे खाऊ. तू आणलायस ते आपण बघू काय त्याचं करायचं. पहले इधर तो इधर एक सोर्स ऑफ साउंड है और इधर एक सोर्स ऑफ साउंड है. तो इधर से साउंड जा रहा है ऐसा इधर. ठीक है, और वैसे इधर से भी एक साउंड आ रहा है. और दोनों का क्या हो रहा है, इधर से जो साउंड आता है और इधर से जो साउंड आता है उनका क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, उनका इंटरफेरेंस हो रहा है. तो कभी कभी इंटरफेरेंस ऐसा होता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है. एम्पलीट्यूड बढ़ता है मतलब साउंड का आवाज बढ़ेगा, बड़ा इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, बड़ा साउंड प्रोड्यूस होगा. और कभी कभी इंटरफेरेंस ऐसा होता है कि क्रेस्ट के ऊपर इसका ट्रफ गिरता है तो डिस्ट्रक्ट करता है, तो आवाज क्या होता है, कम हो जाता है. तो कहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ता है और कहाँ पे इंटेंसिटी कम होता है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं.
कहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है, कहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रहा है, उसके लिए कंडीशंस क्या है वो देखना है। फाइनली क्या करना है, कंडीशंस निकालना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या निकाला हम लोग, क्या निकालना है, कंडीशंस निकालना है। ओके ठीक है, तो ये साउंड का सोर्स और ये साउंड का सोर्स एग्जैक्टली मैं बीच में आता हूं, ठीक है, ये साउंड का और ये साउंड का सोर्स के मैं एग्जैक्टली बीच में आता हूं। ये इधर है स्क्रीन है, समझो ये इधर है स्क्रीन है, तो इधर से एक साउंड आएगा, समझो इधर से एक साउंड का सोर्स साउंड आएगा और इधर से एक साउंड का वेव आएगा, ठीक है। साउंड का लैम्बडा कितना है, साउंड का लैम्बडा मैं पकड़ता हूं 2 सेंटीमीटर है, ऐसा पकड़ता हूं, ये जस्ट एजम्पशन। अभी साउंड का लैम्बडा कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर 1.5 मीटर हो सकता है, लेकिन हम लोग इस एग्जांपल के लिए साउंड का मैं कितना पकड़ रहा हूँ, साउंड का वेलोसिटी लैम्बडा में पकड़ रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है सोर्स ऑफ साउंड से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है, समझो 4 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस भी 4 ही है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये पॉइंट दोनों के बराबर बीच में है। ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरफेरेंस होने वाला है, अपर सोर्स ऑफ साउंड एंड लोअर सोर्स ऑफ साउंड इनके बराबर ही बीच में, तो ऊपर से ये डिस्टेंस और नीचे से ये डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। चलो अभी और क्लियर होने वाला है, पाथ लेंथ क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, और क्लियरिटी आने वाला है इसके, तो एकदम मस्त देखो और इंटरेस्टिंग भी। तो इधर से क्या होगा, ऊपर से एक वेव आता है, ऊपर से वेव आता है और वेव का लैम्बडा कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ऊपर से आने वाली वेव, ऊपर से आने वाली जो वेव है वो उसका 2 वेव्स कंप्लीट होता है। ऊपर से जो इधर आने वाली वेव है उसका कितना वेव्स कंप्लीट होता है, उसका 2 वेव्स कंप्लीट होता है। मतलब कैसा, देखो ऐसा, एक वेव कंप्लीट, एक वेव कंप्लीट, एक लैम्बडा कंप्लीट, मतलब डिस्टेंस कितना कवर हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि लैम्बडा ही 2 सेंटीमीटर है, लैम्बडा 2 सेंटीमीटर है, तो एक वेव कंप्लीट हो गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 2 सेंटीमीटर कवर हो गया। और ये और एक 2 सेंटीमीटर बच गया ना, टोटल ये डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एक लैम्बडा कंप्लीट, दूसरा लैम्बडा कंप्लीट, समझ रहे हैं। अभी इधर से जो वेव आ रहा है, इधर से जो वेव आ रहा है, टोटल ये डिस्टेंस कितने का है 4 सेंटीमीटर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है, और वेव का लैम्बडा कितना है 2। तो एक लैम्बडा कंप्लीट 2 सेंटीमीटर कंप्लीट, दूसरा लैम्बडा कंप्लीट 2 सेंटीमीटर कंप्लीट, 2 + 2 4 सेंटीमीटर कंप्लीट, इधर का वेव इधर आ गया। अब बोलते क्या है, ये जो ऊपर से जो वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ मतलब रास्ते का लंबाई, पाथ लेंथ मतलब पाथ का लेंथ, तो ये रास्ते का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पाथ लेंथ ऑफ दिस वेव इज 4 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पाथ लेंथ ऑफ दिस वेव इज 4 सेंटीमीटर, इस वेव का पाथ लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो नीचे से वेव आ रही है उसको भी कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना है 4 सेंटीमीटर, जो नीचे वाले सोर्स से वेव आ रही है उसको भी कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना है 4 सेंटीमीटर, तो उसको भी 2 लैम्बडास कंप्लीट करना पड़ता है, एक लैम्बडा 2 सेंटीमीटर का, तो एक लैम्बडा कंप्लीट हो गया, एक लैम्बडा कंप्लीट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर, दूसरा लैम्बडा कंप्लीट, दूसरा लैम्बडा कंप्लीट और एक 2 सेंटीमीटर कवर, तो इसने भी 2 लैम्बडास कंप्लीट किए, ऊपर वाली वेव ने भी 2 लैम्बडास कंप्लीट किया, तो इसका पाथ लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, इसका पाथ लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ऊपर वाला जो वेव है उसका पाथ लेंथ है 2 लैम्बडा और नीचे वाला जो वेव है उसका पाथ लेंथ है 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा एंड 4 सेंटीमीटर दोनों सेम सेम है क्या, सेम सेम है। देखो लैम्बडा कितना है 2 सेंटीमीटर, लैम्बडा कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 4। तो ऊपर से जो वेव आ रहा है, सुनो सुनो केयरफुली, तो जो ऊपर से वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ऊपर से जो वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, या फिर 2 लैम्बडा है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है।
तो इधर से जो वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर है या फिर 2 लैम्बडा है, क्योंकि वो 2 लैम्बडा कंप्लीट कर रहा है। 1 लैम्बडा 2 सेंटीमीटर का है, बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4 ही आता है। इधर से जो वेव आ रहा है उसका भी पाथ लेंथ 4 सेंटीमीटर है। पाथ लेंथ बोल रहा हूँ, पाथ डिफरेंस नहीं, पाथ लेंथ बोल रहा हूँ। इसका भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है या फिर 2 लैम्बडा। अभी यहाँ पे क्या होगा बोलो, अभी यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? यहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी बढ़ेगा कि यहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी कम होगा? चलो बोलो, मुझे कमेंट करो। यहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी बढ़ेगा क्या कम होगा? सोच के बोलो। देखो डायग्राम मैंने एकदम बराबर ड्रॉ किया है, डायग्राम में ही सब समझता है। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? मोर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या लेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड? बोलो। 2 कमेंट्स आया, दोनों करेक्ट है, बाकी लोग बोलो। कंस्ट्रक्शन, तो क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पक्का सबको समझ रहा है उतना? सबका कमेंट वही आ रहा है। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो दोनों एक दूसरे का एडिशन करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, ट्रफ ऑन ट्रफ या फिर क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट अभी लिख के लिया है हम लोगों ने। क्रेस्ट वर क्रेस्ट पडला किंवा ट्रफ वर ट्रफ पडला तर काय होतंय, कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स। मग इथं पण कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स व्हायला, मग कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या कंडिशन्स लिहायच्यात आपल्याला फॉर कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स। तो पाथ डिफरन्स कितना है? अभी पाथ डिफरन्स बोल रहा हूं मैं अभी। मैं आता काय म्हणाल तुम्हाला, पाथ डिफरन्स किती आहे? मग पाथ डिफरन्स कितीचा आहे? तर पाथ डिफरन्स आहे 0। तो ऊपर से जो वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ, केयरफुली सुनो मेरा वर्ड्स, ऊपर से जो वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ एंड नीचे से जो वेव आ रहा है उसका पाथ लेंथ, उनका जो डिफरेंस है, लेंथ्स का जो डिफरेंस है, उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो इधर का रास्ते का लंबाई और इधर का रास्ते का लंबाई, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ये 2 लैम्बडा में से ये 2 लैम्बडा गया तो कितना है? 0। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। फर्स्ट कंडीशन मिला, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है तो वो भी देखते हैं। 1 लैम्बडा मतलब कितना फेज डिफरेंस रहता है? 1 लैम्बडा मतलब कितना फेज रहता है? 2 पाई। इसके पहले भी हुआ था। 1 लैम्बडा मतलब कितने का फेज रहता है? एक वेव कंप्लीट हो गया मतलब कितना एंगल कंप्लीट होता है? 2 पाई का। एक वेव कंप्लीट हो गया मतलब कितना एंगल कंप्लीट होता है? 2 पाई। मतलब 1 लैम्बडा एंड 2 पाई इक्विवेलेंट है। 1 लैम्बडा एंड 2 पाई दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इधर 1 लैम्बडा और 2 लैम्बडा कंप्लीट हो जाए मतलब कितना एंगल कंप्लीट हो रहा है? तो लैम्बडा के जगह पे 2 पाई डालो, 2 पाई इंटू 2 4 पाई। लैम्बडा के जगह पे 2 पाई डालो, 2 पाई इंटू 2 4 पाई। तो कितना एंगल कंप्लीट होता है? 2 वेव्स कंप्लीट होता है। 2 लैम्बडास मतलब कितना एंगल कंप्लीट होता है? 4 पाई। तो इस वेव का यहां पे आने के बाद फेज कितना है? 4 पाई। इस वेव का यहां पे आने के बाद फेज कितना है? 4 पाई। और ये जो वेव है, ये जो वेव है, इसका भी यहां पे आने के बाद कितना है फेज? 4 पाई। लैम्बडा मतलब 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 4 पाई। तो इसका भी फेज यहां पे आने के बाद 4 है, 4 पाई है। इसका भी फेज यहां पे आने के बाद 4 पाई है। 4 पाई माइनस 4 पाई कितना आता है? 0।
तो फेज डिफरेंस भी 0 आ रहा है और पाथ डिफरेंस भी 0 आ रहा है। तो क्या याद रखने का, जब पाथ डिफरेंस 0 रहता है, जब फेज डिफरेंस 0 रहता है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। पाथ डिफरेंस तो एकदम क्लियर इधर ही दिख रहा है, इसका 2 लैम्बडा कंप्लीट हो गया है, इसका 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा, पाथ डिफरेंस तो 0 है। तो पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 ही रहता है। इसका और एक पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालने का और एक ट्रिक मैं आगे बोलता हूं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो ये याद रखने का, पहला तो पाथ डिफरेंस 0 है या फिर फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब पक्का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। ठीक है, चलो तो डायग्राम काढून घ्या, ये डायग्राम निकालो। 2 पाई नहीं 4 पाई है इसका, ये एक डायग्राम निकालो, एक ही डायग्राम निकालो। चला चला फटाफट डायग्राम काढून घ्या, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने वाला है तुम लोगों को। अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये इंटरफेरेंस में भी एकदम बेनिफिट देने वाला है, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। चलो इसका ड्राइंग करो। ट्रफ एंड ट्रफ एडिशन ही होता है। ट्रफ ये नीचे डिस्प्लेसमेंट आहे, डाऊट आलाय त्याचा मी आन्सर द्यालो। ही डिस्प्लेसमेंट खाली आहे आणि ही पण डिस्प्लेसमेंट डाऊनवर्ड आहे, मग डाऊनवर्ड आणि डाऊनवर्ड खालच्या बाजूला मोठंच होणार ना, ते खालच्या बाजूला अँप्लिट्यूड मोठाच होणार, म्हणजे ऍडिशनच झाली, सबट्रॅक्शन होत नाही, ऍडिशनच झाली। हे खालच्या बाजूला आहे बा, स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंगवर असा एक ट्रफ आपण सोडला आणि स्ट्रिंगवर इथून एक ट्रफ सोडला, हा इकडे एक ट्रफ सोडला आणि इकडे एक ट्रफ सोडला। ओव्हरलॅप झाल्यावर काय करतील, ऍडिशन करतील का सबट्रॅक्शन? अँप्लिट्यूड मोठा होणार का छोटा? मोठा होईल। तसंच इथं ट्रफ वर ट्रफ असला तरी काय टेन्शन नाही, ते खालच्या बाजूला मोठं होईल, मग अँप्लिट्यूड मोठा झाला म्हणजे कंस्ट्रक्शन व्हॅल्यू, इंटेन्सिटी इज इन्क्रीजिंग। 4 पाय फेज डिफरन्स नाही, 4 पाय फेज आहे। 4 पाय इज नॉट फेज डिफरन्स, 4 पाय इज फेज। 2 लैम्बडा इज नॉट पाथ डिफरेंस, इट इज पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ और पाथ लेंथ का सब्ट्रैक्शन इज पाथ डिफरेंस। फेज एंड फेज का सब्ट्रैक्शन इज फेज डिफरेंस। हे लिहायचं नसलं तर राहू दे, इधर से पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालने का मैं बोलता हूं, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालने का मैं बोलता हूं। वापस एक बार ज्वाइन करो लेक्चर, काय करा परत एकदा ज्वाइन करा। कुठं प्लस केली, काय म्हणाली सीमा, कायच कळणार मला। प्लसच होणार ना, ट्रफ वर ट्रफ पडला तर ऍडिशनच झाली, ट्रफ वर ट्रफ पडला तर ऍडिशन झाली, खालच्या बाजूला मोठं व्हायला। ऍडिशन कुठे केली, 2 लॅम्बडा मधून 2 लॅम्बडा सबट्रॅक्ट केला तर